वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी से मिले हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली मुलाकात है। अमित शाह से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से पीएम मोदी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। आपको बता दें कि जब से सरकार बदली उसके बाद नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद ये पहली मुलाकात है पीएम मोदी से। बताया ये जा रहा है कि अमित शाह से भी मुलाकात होगी। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की। तो ये बड़ी खबर, एनडीए में आने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है सीएम नीतीश का और पीएम मोदी से मुलाकात ये पहली है। तस्वीर हम आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश की ये पहली मुलाकात। अमित शाह से भी सीएम नीतीश मुलाकात करेंगे। और संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। और क्या जानकारी है राहुल जी? देखिए, ये मुलाकात काफ़ी अहम है और ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार तकरीबन 4.5 महीने बाद प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात, क्योंकि G20 के बाद ये मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात इस संदर्भ में भी है क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी वहाँ पर होना है बिहार में। उसके साथ ही साथ वहाँ पर पोर्टफोलियो को भी डिसाइड करना है। उसके साथ ही पोर्टफोलियो में क्योंकि तमाम जो घटक दल हैं उनको भी साधना है। उसके साथ ही साथ क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर तमाम इन बिंदुओं पर भी बातचीत होगी कि किसको कितने सीटों पर लड़ना, ये सारी चीज़ें बात हुई है। उसके साथ ही डबल इंजन के जब सरकार है तो डबल इंजन की सरकार किस तरीके से एक समन्वय के साथ वहाँ पर चले, किस तरीके से एक साथ चले और वहाँ पे जो परियोजनाएं केंद्र की हैं वो कैसे धरातल पे वहाँ पे लागू हो, इन सभी के संबंधित भी यहाँ पर बातचीत हुई है और इन सभी को लेकर के यहाँ पर बात किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात चली है। केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गई है। और केंद्र से और क्या वहाँ पर चाहिए जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय हो, केंद्र और राज्य के केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरीके से बढ़िया से और काम करे, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएँ की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात रही है। उसके बाद देखिए बिल्कुल इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। राहुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राहुल, अमित शाह से भी मुलाकात का प्रोग्राम है? जी, अमित शाह से मुलाकात का तकरीबन 5:30 बजे ये अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 6:30 बजे जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार के सीएम का दिल्ली दौरा है और जहाँ पर ये तमाम जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे घटक दल के नेता उनसे यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। कल भी नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे। कल दिल्ली में जो माना जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से इनकी मुलाकात होगी। भारत रत्न का नाम ऐलान होने के बाद, उनके नाम का ऐलान होने के बाद ये मुलाकात उनकी होगी। और उसके साथ ही साथ तमाम जो नेता और भी मंत्री हैं उनसे भी कहीं मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री से अब इसके बाद मुलाकात होगी और उसके बाद जेपी नड्डा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात होगी। अच्छा राहुल, पहले बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई और आज फिर सीएम नीतीश से मुलाकात, कैसे देखें? देखिए, क्योंकि पोर्टफोलियो डिसाइड करना है। पोर्टफोलियो में किसके कोटे में कितना कौन जाएगा, क्या किसको क्या पोर्टफोलियो देना है, ये सभी डिसाइड करना है। और क्योंकि एक साथ दोनों घटक दल हैं तो इसमें सभी के हितों को साधते हुए और किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव ना हो, क्योंकि 24 का चुनाव भी नज़दीक और 24 के चुनाव के मद्देनज़र किसी भी तरीके से किसी की नाराज़गी यहाँ पर नहीं झेलना चाहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जदयू हो। और यही कारण है कि पोर्टफोलियो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे थे। मुलाकात भी उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात, ये भी काफ़ी अहम है। और वहाँ पर चर्चाएँ, पोर्टफोलियो डिसाइड होना, 24 का चुनाव, उसके साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट में किसी भी तरीके का कोई खामी न रहे, किसी तरीके का कोई इधर से उधर ना हो,
इसकी भी एक पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और यही लेकर के ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस आज मुलाकातों का सिलसिला अब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से जो मुख्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होनी है। बिल्कुल राहुल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद ये पहली मुलाकात है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राहुल, क्या माने कि पोर्टफोलियो पर तो बात हुई, लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय की गई? जाहिर सी बात है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अब काफ़ी कम वक्त रह गया है और जब काफ़ी कम वक्त रह गया है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री से एक मार्गदर्शन भी लेना और उसके साथ ही साथ जो समन्वय है दोनों केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय, उसके साथ ही केंद्र से क्या उम्मीदें राज्य को है और क्या चाहता है उसको भी लेकर के यहाँ पर बातचीत, और उसके साथ ही जो केंद्र की परियोजनाएं योजनाएं हैं वो भी किस तरीके से धरातल पर काम करे उसको भी लेकर के चर्चा, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोर कसर कोई भी दोनों दल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर कौन कितनी सीट पर लड़ेगा यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर में जदयू कितने पे बीजेपी लड़ेगी, कितने पे जो दूसरे घटक दल हैं वो लड़ेंगे। इन सभी चीज़ों को भी लेकर के यहाँ पर चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये तीनों नेता से जब ये मुलाकात होगी तो वहाँ कहीं सीधे तौर पे इन सभी चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं होंगी। 24 का चुनाव क्योंकि नज़दीक है और 24 के चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर सभी के हितों को साधते हुए ही यहाँ पर जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी नई सरकार बनी है ये सरकार जो है पूरी तरीके से उसको कार्य करने की कोशिश करेगी कि किसी की भी तरीके से कोई मनमुटाव या कोई कोर कसर यहाँ पर न छूटे, जिससे चुनाव में उसकी कहीं दिक्कतें बढ़ें दोनों ही दलों। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तो राहुल हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच ये मुलाकात हुई है। बेहद अहम मानी जा रही है मुलाकात, पोर्टफोलियो के हिसाब से भी और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये मुलाकात काफ़ी अहम। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख करते हैं।